कृष्णा, जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसेस में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है, बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में कार्ड दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। ठीक है, सबसे पहले हम चुनते हैं इस टैरो को, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, हमें मिले हैं कुछ कार्ड्स, ओके, और चुनते हैं कार्ड्स। दैट्स इट। हमें मिला है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, मिला है यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। में मिला है यहाँ पे द मैजिशियन। ओके, चलो काफ़ी अच्छा है। फिर मिला है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हमें यहाँ पे मिला है एट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज, मेष, सिंह राशि। यहाँ पे मिला है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, सॉरी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस, एरीज, लियो, साज। ठीक है, हमें मिला यहाँ पे जस्टिस यानी कि लिब्रा। हमें मिला है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड जो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है किंग ऑफ कप्स एंड साथ में है द स्टार। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टोटल 10 कार्ड रखे हैं। देखते हैं अब हमें यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। ठीक है, तो कार्ड्स तो मैंने आपको बता दिए हैं कि भाई क्या क्या साइंस के कार्ड आ रहे हैं, है ना, यानी कि स्टार है एक्वेरियस, कुंभ राशि का। चलो, तो अगर हम बात करते हैं मेजर अरकाना की, तो हमें बेसिकली द स्टार मिला है, फिर जस्टिस मिला है एंड हमें द मैजिशियन मिला है। ठीक है, तो हमें टोटल 3 कार्ड्स मिल चुके हैं। तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो हमें किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स 2 एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स 3 किंग मिल चुके हैं। ठीक है, बात करते हैं अगर नाइट की तो एक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और पेज की तो पेज ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रीडिंग निकलती है, चलो इसके ऊपर फोकस करते हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, पेज ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आई थिंक ये पर्सन जो है वो आपको या तो कमिटमेंट देना चाहता है या फिर बहुत क्लोज है कि वो आपको बता दे कि इस रिश्ते में उसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर कहीं क्वेश्चन कर रहे थे या फिर एलिगेशंस लगा रहे थे, आरोप लगा रहे थे, या फिर इससे क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि हाँ सच में तुम मेरी तरफ ध्यान देते हो नहीं देते हो, तो देखो ये पर्सन कहना चाहता है कि भाई मेरा तुम्हारी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा आतुर गया हूँ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे लिए तुम बहुत मायने रखते हो। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन जो है वो इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। ठीक है, एंड ये पर्सन आई थिंक आपको कहना चाहता है कि इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा रन हो रहे हैं उसके दिल दिमाग में। ठीक है, चाहे आप इनसे बात करें ना करें, चाहे आपको लग रहा है कि ज़िंदगी में भाग रहा है, दौड़ रहा है, रुक गया है एक ही जगह पे, लेकिन इसके जो इमोशंस है वो आपके लिए बिल्कुल वैसे हैं जो इसके हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, आई थिंक इस पर्सन ने कभी भी नहीं चाहा था और ना ही कभी चाहेगा कि वो आपको छोड़ के चला जाए। ठीक है, हाँ, अगर इसमें से कोई व्यक्ति जो है वो अगर आपसे दूर चला गया और फिर भी अगर आपको मिस कर रहा है एंड कहीं ना कहीं बीच बीच में आपको मैसेजेस कर रहा है, तो आप यहाँ पे डेस्टिनी का एक चक्कर मान सकते हो। ठीक है, लेकिन ये चक्कर ऐसा है कि घूम फिर के ये पर्सन वापस आ ही जाता है। मे बी इस पर्सन को ये कभी भी मंजूर नहीं था कि आप दोनों के हंसते हुए रिश्ते से ये कभी दूर चला जाए।
ठीक है। हालांकि इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी होगी या फिर कोई मजबूरी थी जिसके कारण इस पर्सन को ऐसे उपाय करने पड़े, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये सोचते ही नहीं कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा, या फिर किसी ने ऐसे क्या कह दिया होगा, बोल दिया होगा या फिर कर दिया होगा कि इस पर्सन को ऐसे डिसीजन, ऐसे फैसले लेने पड़े। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पर्सन कह रहा है कि अगर आपको कुछ बातें बतानी हैं, अगर आप कुछ बातें जानते नहीं हो तो अंधेरे में तीर मत चलाओ। ठीक है, कि ऐसा ही है वैसा ही है। अगर आप इनसे पूछो तो आज भी ये दिल से आपसे ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनका जो जुड़ाव है वो आपके लिए ही है। एंड आई थिंक ये पर्सन सिंपली कह सकता है कि भाई जितना मैंने आपके बारे में फील किया है, मैंने आज तक किसी के बारे में सोचा नहीं है। और ज़िंदगी के इस पड़ाव में, चाहे उनकी और आपकी उम्र कुछ भी हो, ये कह रहे हैं कि भाई मुझे आप बहुत अच्छा लगते हो एंड कहीं ना कहीं आप मुझे ललचाते हो आपकी तरफ आने के लिए। ठीक है। अब इनकी जो बातें हैं वो हमें थोड़ी सी अलग दिखती हैं। देखो, ये कहता है कि भाई कभी कभी मुझे लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ, ठीक है, आपकी तरफ आने के लिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपको वो प्यार देने के लिए जो आप मुझसे चाहते हो। मतलब ये अपनी जो साइड है वो कम्प्लीटली क्लीन करना चाहते हैं कि भाई मेरी तरफ से कोई भी इशू नहीं आएगा या फिर ना ही कभी था। ठीक है, तो मैं उल्टा चाहता हूँ कि मैं आपके करीब आ जाऊँ, मैं आपसे बात करता रहूँ और हमारे रिश्ते में ये सिलसिला कंटिन्यूस चलता रहे। ठीक है। अगर आप इनसे पूछ रहे हो कि चलो ठीक है तुम ऐसा मानते हो लेकिन कैसे मानते हो, तो कह सकते कि देखो मेरे लिए इस रिश्ते में कम्युनिकेशन बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो अगर आपके हिसाब से कम्युनिकेशन जो है वो सही नहीं हो रहा है या फिर कहीं कहीं आपको लग रहा है कि हम रुक गए हैं या फिर हम कहीं पे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली हम उसके बारे में काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कम्युनिकेशन करना ये हमारे लिए अभी पहली प्रायोरिटी है। अच्छा, आप अगर ये कयास लगाते हो कि इस पर्सन ने आपका साथ खुद ही छोड़ा था और कहा था कि चलो ठीक है यही द एंड होगा, तो यहाँ पे आ गया है द स्टार। आई थिंक एक पर्सन कहना चाहता है कि मैंने कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ा या फिर कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मैं आपका साथ कभी हासिल नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, हो सकता है इन्होंने कोई खेल खेला हो, किस्मत के भी अपने अपने खेल होते हैं, तो शायद किसी को दिखाने के लिए, जलाने के लिए या फिर किसी की बात मानने के लिए इन्होंने शायद ऐसा कुछ किया होगा कि ठीक है भाई मैं इससे दूर चला गया, लेकिन दूसरी तरफ से ये तेज़ी से वापस भी आ रहे थे। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब है कि ये हमेशा कुछ ऐसे पैंतरे अपनाते हैं कि वो चाहकर भी आपसे दूर नहीं जा पाते। ठीक है, इनके पास हमेशा प्लान बी, प्लान सी रेडीमेड होता है। तो जब भी आपको लगता है कि इस पर्सन ने तो बोल दिया अब सब कुछ ख़त्म हो गया, तो इस पर्सन के पास और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो आपके साथ शेयर करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अच्छा, एक और बात है यहाँ पे, इस पर्सन को अगर आप देखते हो तो शायद वो ऐसा लगता नहीं होगा, मे बी ये बहुत चार्मिंग दिख रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत वगैरह, लेकिन इनका दिमाग तेज़ है। ठीक है, एंड ये हर प्रकार की तैयारी करके रखते हैं कि ये होने के बाद क्या हो सकता है, फिर मुझे क्या तैयारी करनी चाहिए। मतलब इनके पास सारी तैयारी पहले से ही की होती है ताकि बाद में इनको कोई दिक्कत ना आ जाए। ठीक है, हालांकि अगर हम इनसे बात करते हैं या फिर आप अगर सोचते हो कि ये मुझसे बात कैसे करेंगे, तो देखो ये पर्सन कहता है कि कई बार मैं आपसे ना ऐसी बात करता हूँ या फिर ऐसे शब्दों में बात करता हूँ कि वो कई बार पहेली लगती है। ठीक है, या फिर आपको लगता है कि हाँ इसने तो अभी स्टेप उठाए हैं, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये पर्सन आपके करीब आ रहा है या फिर आपसे डेफिनेटली बात कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बातूनी तो हो सकता है लेकिन अपने शब्दों से एकदम इजहार नहीं करता कि हाँ भाई ये मेरा प्लान है। प्लान तो इनके होते हैं लेकिन कुछ ऐसे दिखाते हैं कि इनके ऊपर 100% शायद भरोसा करना आपको ठीक नहीं लगता है, फिर आपका मन उस चीज़ के लिए नहीं मानता। ठीक है, आप अगर इनसे पूछते हो कि भाई तुम ऐसा क्या कर रहे हो, तो ये सिंपल कहते कि भाई मेरे पास मान लो हर मर्ज़ की दवा है,
ठीक है। बस मैं दिखाता नहीं हूँ, मतलब मान लो इनके ऊपर बहुत बड़ा टेंशन आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, फैमिली के इश्यूज़ आ गए और आप इनसे कह रहे कि ठीक है भाई अब तुम क्या करोगे, अब तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, उसी समय ये कुछ ऐसा चक्कर चलाएंगे कि चीज़ें इनके फेवर में आ जाएंगी। यानी कि ये अपने दिल और दिमाग का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। ठीक है। हालांकि अगर आप इनसे पूछते हो कि भाई ये तुम क्यों करते हो, इनके हिसाब से भी देखो इस रिश्ते में इन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया है। ठीक है। तो हार स्वीकारना इनके लिए पहली बात तो मंजूर नहीं है, ये उनके प्राइड पे आ जाती हैं। ठीक है। और दूसरी बात कि अगर सच में रिश्ता आगे बढ़ सकता है तो हम दोनों कौन हैं इस रिश्ते को बीच में टोकने वाले। ठीक है। ये बस चाहता है कि भाई आप इनके इमोशंस को समझें। इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा गहरे हैं और कई बार ये सिर्फ आँखों से इशारे करते हैं और उन आँखों को अगर आप पढ़ना सीख गए तो ये क्या कहना चाहते हैं वो आप तुरंत भाप जाओगे और आप उनसे कोई भी फिर ऐसा सवाल नहीं पूछोगे। ठीक है। हम फिर यहाँ पे देखते हैं ओरेकल। चलो हमें यहाँ पे मिले हैं 2 से 4 ओरेकल। पहला कार्ड है जो कि है विक्ट्री। ठीक है। सेकंड कार्ड जो हमें मिला है वो है चॉइसेस। ठीक है। थर्ड कार्ड जो मिला है वो है गुड फ्रेंड एंड फोर्थ जो कार्ड मिला है वो है लव ऑफ सेल्फ। ओके। आई थिंक ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि हम ज़िंदगी में डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे और हमें यहाँ पे रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है। फिर हमें जब भी बात करनी है, हमें पर्सनली मुलाकात करनी है, हम बिल्कुल रेडी रहेंगे। अगर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको जानना है तो सिंपल है, मैंने ये ठान लिया है और सोच लिया है कि हमें ज़िंदगी में क्या और किस तरह का चुनाव करना है। तो ये में भी इस चीज़ में माहिर हो गए हैं और अब इसमें फेलियर कोई ऑप्शन नहीं बना है। ठीक है। इनके हिसाब से देखो हम दोनों 2 चीज़ करते हैं। सबसे पहली बात, हम एक अच्छा फ्रेंड खुद को समझते हैं। यानी कि भाई हमारा रिश्ता ज़िंदगी में भले ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है लेकिन हम उससे भी पहले एक अच्छे फ्रेंड हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जैसे ही हम एक दूसरे को जानने लगे तो हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ लव बहुत बढ़ गया है। ठीक है। मतलब पहले जहाँ पे आप दोनों को थोड़े से इश्यूज आते थे, अब आप दोनों अपने ऊपर खुद से विश्वास करने लगे हो, जो अपने आप में एक अनूठी बात है। तो यह भी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।